उस लड़की को ब्रेव कहा जा रहा है कि वाओ सच अ ब्रेव लेडी स्टैंडिंग अप अगेंस्ट टॉक्सिक शरिया लॉ। यहाँ जेंडर को करो ना जरा रिवर्स। इस लड़की की जगह कोई आदमी होता जो कपड़े उतार के पब्लिक में घूमता तो इन लिबरल्स का क्या सेम रिएक्शन होना था। आए हाय 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 गल तो 16 ने सच कर गई गुड्डी है भी। हाँ तो स्कूल्स में हिजाब और पब्लिक में निकाब बैन है। बेल्जियम का भी वही हिसाब है, स्कूल्स में हिजाब बैन है और पब्लिक में निकाब। नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, श्रीलंका और इंडिया के भी कुछ स्टेट्स में स्कूल्स में हिजाब। ऑस्ट्रेलिया विच भी बैन है। मुसलमान औरतों के बुरके और हिजाबों को हम गालियां देंगे, लेकिन जब यहूदी अपनी औरतों को बुरका पहनाएंगे तो हम उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो जी सणस बगड़ एक यूट्यूब चैनल तो तुहानू याद होना कि आप इस चैनल तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, मतलब अज तो शायद काफ़ी साल पहला ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਇਰਾਨੀ ਗਰਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜ ਕੱਸਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੱਸਿਆ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਐ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ AI ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिली है इन वीडियोस के जरिए। सो आज की वीडियो करते हैं शुरू। ठंडी बिरयानी खाते हुए मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। ठंडी बिरयानी ठंडी क्यों खाती भैने मेरे के, गर्म कर लेंदी, माइक्रोवेव च कर लेंदी, कढ़ाई च पा के पैन च पा के उन्होंने तवे ते कर लेंदी, तवे ते नहीं मतलब गैस ते कर लेंदी। ट्रेंड पे चलती हुई वीडियोस देख के मेरे अंदर से आवाज आई कि काश मेरी भी कोई बीवी होती तो है। मतलब कुड़ी दी अगे हसबैंड कह सकती सी ना, इत्थे बीवी क्यों क्या, क्योंकि ओके व्लॉगर्स की गल होनी है पक्का। मैं उसके साथ व्लॉग्स बना के रोकड़ा छापती, उस रोकड़े से महंगी गाड़ियां खरीदती, उनका व्लॉग्स बनाती, मजीद रोकड़ा छापती, फिर उससे बहुत बड़ा घर खरीदती, उसका व्लॉग बनाती, रोकड़ा छापती, और उस रोकड़े से सारे काफिर मुल्कों में जाके छिछोरपन करती, व्लॉग्स बनाती, रोकड़ा छापती। काफिर मुल्क ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, मतलब एक ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। चलो जिन्हें मुंह उन्नियां गल्लां, मजे ही मजे होते हैं, कंटेंट लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरा कोई ताल्लुक ही ना होता दुनिया में क्या चल रहा है, इतना पैसा छाप लेती मैं कि अपनी दुनिया बनाती और उसमें ही मस्त मोलते मिठे चौल होते हैं। लेकिन ये सब हो नहीं सकता क्योंकि मेरी कोई बीवी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हसबैंड लाओ, हसबैंड नाल भी तो बहुत सारे चैनल ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। हिम्मत नहीं हारनी, जे व्लॉग बनाने हैं तो प्यार तो करना ही पैना। नहीं लगता ये दुनिया में होती बगैर थी, ऊपर सर खपाना ही मेरे हिस्से में लिखा गया। कुछ दिन पहले 2 नवंबर को ईरान की तेहरान इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने, जो कि वहाँ की स्टूडेंट थी, उसकी वीडियो आई और बताया गया कि जी इसने यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि ये क्या तुम लोग कहते हो कि शरीयत के मुताबिक अबाया और हिजाब करना है। तो उसने इस प्रोटेस्ट में अपनी क्लोथिंग ही उतार दी सारी और पब्लिक में फिरने लग पड़ी और इसकी वीडियोज वायरल हो गई। इस पर अथॉरिटीज आई और उसको ले गई अपने साथ। बाद में खबर आई कि लड़की जो थी वो मेंटली अनस्टेबल थी, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। वो लड़की मेरा मसला नहीं है, उसका ये प्रोटेस्ट करना भी मेरा इशू नहीं है। उसका असल वाला किस्सा क्या था वो सच हमारे सामने कभी भी नहीं आएगा। और ईरान में ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि हिजाब के अगेंस्ट कोई औरत उठी हो, ये ड्रामे वहाँ पे होते ही रहते हैं। मेरा मसला है इस इंसिडेंट पर दुनिया का रिएक्शन। यहाँ कोई लड़की अपने कपड़े उतारती है तो वहाँ पाकिस्तानी लिबरल्स खुशी से मरने वाले हो जाते हैं। इस लड़की को ब्रेव कहा जा रहा है कि वाओ सच अ ब्रेव लेडी स्टैंडिंग अप अगेंस्ट टॉक्सिक शरिया लॉ। यहाँ जेंडर को करो ना जरा रिवर्स। इस लड़की की जगह कोई आदमी होता जो कपड़े उतार के पब्लिक में घूमता तो इन लिबरल्स का क्या सेम रिएक्शन होना था। आए हाय 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 गल तो 16 ने सच कर गई गुड्डी है भी। सही है, मतलब ठीक है प्रोटेस्ट करो, पर कपड़े ला के केड़ा प्रोटेस्ट हुंदा, मतलब ये केड़ा तरीका है यार। करदे आ दुनिया 'ਚ बहुत थावां ते होया, आई नो दैट। कई लोग इहनूं जायज़ भी कह दिंदे आ कि हिम्मत चाहिदी है, जिगरा चाहिदा है। भाई इहो जी हिम्मत जिगरे तो होर भी बहुत लोग चक्की जाते हैं। चलो पर नो कमेंट्स,
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। था नहीं। फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत अच्छी लगती है इन लोगों को। जब तक वो फ्रीडम शरीयत प्रैक्टिस करने की हो तो फिर वो फ्रीडम नहीं रहती, इनके बकौल वो ऑपरेशन हो जाता है। यूरोप के जूते चाटने वाले ये 2 टके के पाकिस्तानी लिबरल्स क्यों अंधे हो जाते हैं जब फ्रांस सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाता है। वहाँ तो स्कूल्स में हिजाब और पब्लिक में निकाब बैन है। बेल्जियम का भी वही हिसाब है, स्कूल्स में हिजाब बैन है और पब्लिक में निकाब। नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, श्रीलंका और इंडिया के भी कुछ स्टेट्स में स्कूल्स में हिजाब ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ। आर यू सीरियस? बैन है। यहाँ पे इनकी आंखों में मोतिया उतर आते हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस को ये लोग कारपेट के नीचे फेंक देते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि भाई अगर इस्लाम प्रैक्टिस करना है ना तो मुसलमान मुल्कों में चले जाओ, ठीक है। इस हिसाब से तो वो लोग जिनको सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करनी है वो इस्लामी मुल्कों से दफा हो जाएं। पर हम क्या कहें किसी को, भाई हमारे तो अपने ही मुसलमान मुल्कों के मुसलमान हैलोवीन और दिवाली सेलिब्रेट करने में मसरूफ हैं। और मैं माइनॉरिटीज की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे माइनॉरिटीज मत घुसाना, वो जो करना चाहें भाई करें, उनको आजादी है। लेकिन हमें क्या हो गया, हमारी कौन सी आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है। इंडिया कहते हैं स्कूलों में हिजाब नहीं होगा और बीफ नहीं खाया जाएगा। हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब हम दिवाली मनाते हैं, हैलोवीन मनाते हैं। और जब बकरा ईद आएगी तो हम कहेंगे कि जानवर ज़िबा करने की बजाय गलियों में वाटर कूलर लगा लो। तुम्हारे शिर्क या मजहबी इवेंट्स को हम लोग नाच नाच के मनाएंगे और तुम्हें इतना ज्यादा कॉपी करेंगे कि अपनी ईद पर हम वेजिटेरियन होने का ड्रामा करेंगे। मुसलमान औरतों के बुरके और हिजाबों को हम गालियां देंगे, लेकिन जब यहूदी अपनी औरतों को बुरका पहनाएंगे तो हम उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और जब क्रिश्चियन नन सेम ड्रेसिंग करेंगी तो हम उनको भी रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन आए हाय ये मुसलमान औरतें और उनकी चॉइसेस को हम अपनी छोटी अकल से ऑपरेशन का नाम देंगे, क्योंकि जितनी एक औरत शो करेगी अपेरेंटली वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब ईरान फलस्तीन की जितनी सपोर्ट कर रहा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਸੋਚ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਂਡ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ऑनलाइन कुछ भी चली जाऊगा, पर नो कमेंट्स। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान हमास को फंड्स देता है, ट्रेनिंग्स देता है। ईरान हमेशा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर फलस्तीन की हिमायत में और इसराइल को लानते देता मिलता है। ईरान उन मीडिया आउटलेट्स को सपोर्ट करता है जो कि फलस्तीन के हकूक के बारे में बोलते हैं और इसराइल की लानती शक्ल को एक्सपोज करते हैं। हर वक्फे से इसराइल पे मिसाइल भी गिराता रहता है। अब बताओ भला क्यों ना इस तरह के नमूनों को ईरान में पैदा किया जाए और फिर उनको वायरल भी किया जाए कि देखो यार क्या ऑपरेशन चल रहा है ईरान में। और असल में हाल ये है कि ईरान की लोकल औरतें तुम्हारे और मेरी तरह की घरों में रहने वाली औरतें अपना गोल्ड जेवर बेच के गजा और लबनान के लोगों की मदद कर रही हैं। तो जहाँ की मेजोरिटी औरतें अकल वाली होना तो वहाँ पे एक आधा जाहिल पैदा भी हो जाए तो मैं कहती कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हंसी मुझे आती है बेगानी शादी पर अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है इन पाकिस्तानी लिबरल्स का। दुनिया में जहाँ जहाँ इस लड़की को अरेस्ट होने पे आंसू बहाए जा रहे हैं ना, वो लोग राफिया के हाल पर बेगैरत बने हुए हैं। गजा में अक्टूबर 2023 से लेके अब तक 9000 औरतें मारी गई हैं, तकरीबन 3000 बच्चे शहीद हुए हैं। या तो वो औरतें नहीं थी या ये बेगैरत लिबरल रो मैक्स लेवल मुनाफिक है। ग्रेटा थनबर्ग, बेला हदीद जैसे लोग भी जो जिंदगी के हर मामले में गालियां खाते हैं वो भी फलस्तीन के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी बम जोगे इन्फ्लुएंसर्स दिवाली और हैलोवीन मनाने में बिजी हैं। और देखना ये लोग क्रिसमस भी ऐसे ही मनाएंगे जैसे इनके अब्बा का वलीमा हो। लानती लोग हैं कसम से, मूड ही खराब कर दिया मेरा तो। ऐसी कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी है कि मिक्स अचार बन के घूम रहे हैं। और खैर हमारा हम लोग ना तो ठीक से इस्लामी है ना तो ठीक से सेक्युलर है। अव्वल तो लीडर ही कोई नहीं है जो हमें बता सके कि भाई ये चल क्या रहा है। यार कोई हमें बता दो यहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा है, हम भी जरा सुकून से बैठे। खैर तुम बताओ कि तुम्हें ईरान के इस इंसिडेंट के बारे में पता था या मेरे से ही पता चला? और ये भी बताओ कि पाकिस्तान में यार ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, मुझे जरा कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना था, मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके जी, इतना ही था या और भी है? ओके खत्म, टाटा, गुड बाय। सो गाइज ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन ਬਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋਵੀਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਸੀ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਭੂਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।